all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video I am going to share the latest hiring update that is from the Cognizant. अब ये hiring होने वाली है 26 pass out students के लिए and this is the phase 2 hiring. Phase 2 hiring means ये November-December hiring होने वाली है. Already phase 1 hiring is completed and this phase 2 hiring is only for the selected colleges. तो अब आपको पता कैसे चलेगा you are eligible or not. So for that what you need to do, आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ये लिंक मिल जाएगा. राइट हियर यू कैन सी, आप यहाँ पे जेंजी नेक्स्ट एंड जेंजी प्रो 3 रोल्स होते हैं कॉग्निजेंट टेक्निकल के लिए जिसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो. दिस इज स्पेशली फॉर 26 बैच. राइट एंड ये ऑन कैंपस होने वाला है हायरिंग नवंबर-दिसंबर के लिए. सो 16 नवंबर लास्ट डेट होगा. तो प्लीज अभी वीडियो को देख रहे हो तो साथ ही एक बार रजिस्टर कर लेना. अब जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, लॉग इन करोगे, यू विल गेट दिस पेज. राइट यहाँ पे सारी लोकेशंस आपके पास ऑलरेडी गिवन है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है. अभी जिस अकाउंट से मैंने लॉग इन किया वो एलिजिबल नहीं है. उसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो 26 बैच का अकाउंट नहीं है स्टूडेंट का. एंड द सेकंड विल बी दिस इज नॉट ओपन फॉर दिस कॉलेज. तो दिस इज कॉलेज स्पेसिफिक. राइट तो अगर आपका कॉलेज इसमें एलिजिबल होगा तो आपके पास ये ग्रीन टिक हो जाएगा. अगर एलिजिबल नहीं होगा तो एक क्रॉस रहेगा. तो थ्रू दिस यू कैन नो. अब सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो. दिस इज बेसिकली सिंपल हायरिंग जिसमें जेंजी नेक्स्ट, जेंजी प्रो एंड जेंजी रोल के लिए होती है. एंड अगर आपका कॉलेज इसमें एलिजिबल है तो डेफिनेटली कॉग्निजेंट की तरफ से आपके कॉलेज के पास मेल गई होगी. राइट तो आपके टीपीओ ने आपको इन्फॉर्म कर देगा रिगार्डिंग दिस हायरिंग. नाउ द थिंग इज कि क्या टोटल प्रोसेस रहने वाला है. सो द फर्स्ट थिंग विल बी, सबसे फर्स्ट थिंग दैट विल बी रजिस्ट्रेशन. राइट अब रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद स्क्रीनिंग होगी. स्क्रीनिंग के अंदर बेसिकली आपका रिज्यूमे चेक किया जाता है. अब क्या रिज्यूमे टेम्पलेट देना है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में रिज्यूमे लिख देना एंड हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे. राइट दिस इज द बेस्ट रिज्यूमे जो आप यूज कर सकते हो. और कॉग्निजेंट में ज्यादातर जो रिज्यूमे सेलेक्ट होता है और यूज होता है वो एक फोटोग्राफ वाला रिज्यूमे होता है. तो मेक श्योर कि आप उसका यूज करना. अदरवाइज जो टेम्पलेट हम आपको देंगे आप उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को क्रिएट कर सकते हैं. देन द थर्ड विल बी द कम्युनिकेशन राउंड. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका कम्युनिकेशन राउंड है और इसके अलावा जो एप्टीट्यूड है ये दोनों कंबाइन करके ही एलिमिनेशन होता है. मतलब जो कम्युनिकेशन दे रहा है वो एप्टीट्यूड राउंड भी मोस्ट ऑफ द केसेस में देते ही हैं. इसमें एलिमिनेशन इसके बाद नहीं होता बट इसका एंटायरली के बेसिस पे आपकी एलिमिनेशन हो सकती है. फिर जब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट अगर क्लियर होगा जिन भी स्टूडेंट्स का, उसके बाद वही स्टूडेंट्स टेक्निकल असेसमेंट देंगे. एंड टेक्निकल असेसमेंट इज द थिंग जिसमें वो मास रिजेक्शन करते हैं. राइट मतलब जो मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन होती है राउंड से, दैट इज फ्रॉम द टेक्निकल असेसमेंट. अगर आप ये भी क्लियर कर जाएंगे उसके बाद आप डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू देंगे. अब बिकॉज ये ऑन कैंपस है तो आपके कॉलेज में इन पर्सनल इंटरव्यू होगा. ऑनलाइन के चांसेस बहुत कम है तो इन पर्सनल होगा. उसके बाद इस बेसिस पे देन दे विल गेट टू नो कि आपको कौन सा रोल दिया जाएगा. जेंजी नेक्स्ट, प्रो एंड जेंजी. अब इसमें पैकेजेस का डिफरेंस है. जेंजी 4 LPA से लेके 7 LPA 8 LPA तक के पैकेजेस जाते हैं फ्रॉम द रेंज. जो सबसे बेसिक है दैट इज जेंजी, देन जेंजी प्रो एंड देन जेंजी नेक्स्ट. राइट एंड ये होने के बाद आपके पास LOI यानी कि आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस. अब सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे करनी है. तो सबसे पहले स्क्रीनिंग के लिए रिज्यूमे टेम्पलेट वी विल प्रोवाइड इट टू यू. उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के लिए ऑलरेडी आपको चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी. दिस इज द वीडियो. राइट तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि किस टाइप से आप कॉग्निजेंट की कम्युनिकेशन राउंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं. अब इसके अलावा अगर आपको एक 1 ऑन पूरा चाहिए डेडिकेटेड कि मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए एज वेल एज विद द प्रॉपर ट्यूटोरियल्स, तो उस केस में आप कोर्स चेकआउट कर सकते हैं जो कि कॉग्निजेंट के अपडेटेड पैटर्न पे है. राइट अब अपडेटेड पैटर्न के अंदर क्या है, जो आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं. उसके अलावा 30 मिनट्स आप कह सकते हैं 30 MCQ क्वेश्चन होंगे. उसके अलावा गेमिफाइड असेसमेंट आ गया. राइट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव की 66 वीडियो, 38 फाइल्स और 8 टेस्ट हैं. सिमिलरली वर्बल की भी. एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है उसमें इसको अभी के लिए स्किप कर देना बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग के MCQs पहले आते थे. अभी के केस में क्या हो गया, इसकी जगह गेमिफाइड असेसमेंट आती है. तो गेमिफाइड असेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है. दिस इज द थिंग. अब आपके पास टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं गेमिफाइड के, बट हमने यहाँ पे आपके पास 10 वीडियोस दिस एंड इसके अलावा 7 वीडियोस दिस. तो मतलब हर एक पैटर्न को सॉल्व करवा के दिखा दिया. अदर देन दैट आपका जब ये एप्टीट्यूड हो जाएगा
उसके बाद आप आ जाएंगे अपने टेक्निकल पे। अब टेक्निकल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है पहले हम ये देख लेते हैं। सो हेयर यू कैन सी, सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्लस्टर्स को चूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, जो भी आपके पास सिलेक्टेड क्लस्टर होगा। अब इसमें कोडिंग आएगी, यस काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कोडिंग क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, तो आपके पास कोडिंग क्वेश्चन भी आएंगे, एमसीक्यू भी आ सकते हैं, डिपेंड कि आप कौन से क्लस्टर को चूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊं तो क्लस्टर 1 के केस में बिकॉज HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है, तो इसमें UI वाला क्वेश्चन आएगा एक, राइट। और लास्ट वाले क्लस्टर में भी यही है, तो इसमें भी UI वाला क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर आप क्लस्टर 2 को चूज करते हैं तो यहाँ पे क्लाउड फंडामेंटल्स है, तो इस केस में वो 10 MCQ देते हैं क्लाउड के, राइट। अब हम आने वाले टाइम में आपके लिए क्लाउड फंडामेंटल्स की बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज एक्सटेंशन में भी आते हैं, तो इस सब की एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, प्लीज उसके बारे में भी एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना क्लाउड फंडामेंटल्स, एंड इससे हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जो कोडिंग आपने करनी है दैट इज इन जावा, C# लैंग्वेज या फिर पाइथन, इसमें से आप चूज कर सकते हो। जो भी क्लस्टर चूज करोगे उसी के 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। अब ये कोडिंग क्वेश्चन का लेवल कैसे रहने वाला है, सो लेवल यू कैन से मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, बट यस इट विल बी मीडियम, राइट। एंड हियर इज द सिलेबस जो कि आप जावा प्रोग्रामिंग में देख सकते हैं। देन दिस इज द डेटाबेस एंड दिस इज द UI पार्ट। दिस इज फॉर द क्लस्टर 2, बस जहाँ पे जावा की जगह पाइथन आ जाएगा, जो SQL वाला पार्ट है वो सेम रहेगा, एंड UI की जगह यहाँ पे क्लाउड फंडामेंटल्स आ जाएगा। देन वी हैव C#, अगेन डेटाबेस एंड देन UI। तो द इम्पोर्टेंट थिंग जो भी लेटेस्ट पैटर्न में हमने देखा, डेटाबेस के 2 क्वेश्चंस आते हैं और 35 मिनट्स का टाइमर मिलता है उसके लिए। डेटाबेस क्वेरी में आपको टेबल का पूरा स्कीमा गिवन होता है और उस स्कीमा से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन होते हैं, एंड आपके पास वहीं पे एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपनी SQL क्वेरी को रन करेंगे। देन हैंड्स ऑन के अंदर मतलब यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं DSA से रिलेटेड, जो कि एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारे जितने भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है मोस्टली यहीं से आ रहा होता है। सो उसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइमर मिलेगा विद 2 क्वेश्चंस। एंड फ्रंट एंड जो UI वाला पार्ट है जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज करना है, उसमें आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा और उसके लिए 25 मिनट्स का टाइमर मिलेगा। सो दिस इज द एंटायर थिंग, एंड इसकी जगह क्लस्टर 2 में बस आपके पास MCQ आ जाएंगे, 10 टेक्निकल MCQs आ सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर लेना। नाउ दिस इज द एंटायर पैटर्न। अदर देन दैट आपको अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप टेक्निकल की प्रिपरेशन कैसे करें। सो टेक्निकल के लिए यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड एप्टीट्यूड कवर कर लिया था। कोडिंग इन जावा आपके पास है, कोडिंग इन पाइथन की पूरी एंटायर सीरीज आपको मिल जाएगी। अदर देन दैट एसक्यूएल यहाँ पे जिस स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हमने पूरा कवर किया हुआ है। सबसे पहले 4 फाउंडेशन वीडियोस है, फाउंडेशन कवर करने के बाद लीड कोड के टॉप 50 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा है। सो आई थिंक इससे बेस्ट एसक्यूएल सीरीज तो नहीं होने वाली है। सो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। एवरीथिंग इन दिस वन एंटायर कोर्स और बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में। सो दिस इज द बेस्ट एंड वर्थ इट थिंग। एंड अगर आपको प्रिपरेशन करनी है बाकी कंपनीज के लिए भी, देखो अभी कॉग्निजेंट आ रही है, ऑफ कैंपस आएगी TCS भी, देन इन्फोसिस भी आएगी, एक्सेंचर भी आएगी, ऑन कैंपस चल रही है, ऑफ कैंपस भी आएगी डेफिनेटली। न्यू ईयर मतलब कि 26 की जनवरी से जो ऑफ कैंपस हायरिंग्स आएंगी दैट इज ग्रेट। उस सब की प्रिपरेशन के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए, एंड इसके लिए आप बेटर रहेगा संकल्प बैच ले लो, बिकॉज इसमें सारे कोर्सेज आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो आने वाली कोई भी कंपनी होगी, जस्ट दिस सिंगल कोर्स इज द सॉल्यूशन। मॉक टेस्ट भी होंगे, मॉक टेस्ट इसमें कॉग्निजेंट में भी है, एंड इसमें मॉक टेस्ट हर एक कंपनी के अकॉर्डिंग है, तो आप वो सब भी दे सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज कि मॉक टेस्ट हमने यहाँ पे कोई एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे नहीं किया हुआ, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें हमने क्या किया हुआ है, अलग से एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आप जब कोडिंग के लिए एग्जाम देते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वी यूज हियर, राइट। आपको प्रॉपर लिंक्स प्रोवाइड होंगे, जैसे ही आप उन लिंक्स पे जाएंगे तो ये आपको एक कोडिंग प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा, जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, मॉक वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। एंड सिमिलरली प्राइवेट टेस्ट केसेस, पब्लिक टेस्ट केसेस, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, एवरीथिंग इज कवर्ड। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना। कम्युनिकेशन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, एंड कोर्स के अंदर भी हमने डेडिकेटेड एक कम्युनिकेशन असेसमेंट की वीडियो आपको प्रोवाइड करी हुई है विद द रेज्यूमे टेम्पलेट। अगर रेज्यूमे चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, और कोई भी डाउट होगा तो जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ लर्निंग कर रहे होंगे रिलेटेड टू दिस कंटेंट।